कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक टीम को मार्स पर है जो कि किसी तरह की रिसर्च कर रहे होते हैं। यहाँ पर समय दिखाया जाता है 2035। इनका 31 दिन का मिशन होता है और मार्च पर अभी इनको 18 दिन हो चुके हैं। ये लोग काम के साथ साथ एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन नासा की तरफ से इनको एक तूफान की चेतावनी मिलती है और जब यह तूफान देखते हैं तो वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अब यह देखकर कमांडर डिसाइड करती है वह इस मिशन को रद्द कर देंगे, जिसके बाद सभी साइंटिस्ट वापस मार्स व्हीकल या फिर स्पेसशिप में आना चालू कर देते हैं। और इसी बीच तूफान और ज्यादा भयानक मोल ले लेता है और बहुत बड़ा मलबा इनके साथी से टकराता है, जिससे कि वह दूर जाकर गिर जाता है। सभी उसके दोस्त उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है कि अब यह सभी लोग तूफान में ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, क्योंकि इनका स्पेसशिप है वह धीरे धीरे झुकता जा रहा है। इसलिए यह जल्दी करनी होगी, नहीं तो ये लोग यहीं पर फंस जाएंगे और वापस धरती पर नहीं जा पाएंगे। इतनी तेज तूफान को देखकर ये लोग मार्क को मरा हुआ समझकर यहाँ से वापस धरती की तरफ निकल पड़ते हैं। और इधर धरती पर नासा के डायरेक्टर मीडिया को बताते हैं कि मार्स मिशन को तूफान के कारण अबाउट करना पड़ा और उनके एक साइंटिस्ट जिनका नाम मार्क वाटर है अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद हम मार्स प्लैनेट को दोबारा देखते हैं, जहाँ पर मार्क अभी भी जिंदा होता है। दोस्तों, इस मलबे से वह टकराया था, उसका एक हाथ उसके सूट में घुस गया था, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल बना रहा और इसी कारण उसकी जान बच पाई। वह वापस स्टेशन पर आता है और उस मलबे को बाहर निकालकर अपने जख्म पर ताके लगाना चालू कर देता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करता है और सारी बातें बताना चालू कर देता है, क्योंकि अगर वह मर गया तो दूसरे साइंटिस्ट को पता चलना चाहिए कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। वह सारी कैलकुलेशन करने पर बताता है कि यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है नासा से कांटेक्ट करने का और यह स्टेशन सिर्फ 31 दिन की ऑक्सीजन के लिए बनाया गया है। इसके बाद वह मर जाएगा। यहाँ पर ना तो उसके लिए पर्याप्त खाना है और ना ही पानी और ना ही सांस लेने के लिए। ऑक्सीजन उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची है, वो है मार्च का अगला मिशन, जो कि 4 साल बाद होने वाला है। मतलब उसको खुद को 4 साल तक जिंदा रखना होगा और वह सोचने लगता है कि वह अपने आप को 4 साल तक कैसे जिंदा रख सकता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, मार्क भी हार मानने वाला नहीं था। वह बोटैनिस्ट होता है। बोटैनिस्ट उसे कहते हैं, जो कि पेड़ पौधों की साइंटिस्ट होते हैं। तो मार्क प्लान बनाता है कि वह मंगल ग्रह पर खेती करेगा, जिससे कि 4 साल तक को जिंदा रह सके। अब 31 दिन बीत चुके हैं और वह खेती करना चालू कर देता है। मार्क आपने ही वेस्ट मटेरियल की खास बनाता है और आलू उगाने की कोशिश करता है, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होता है। खेती करने के लिए उसे लगभग 40 लीटर पानी चाहिए और जिसके बाद मार्क इसका भी जुगाड़ निकाल लेता है कि वह बताता है कि पहले हाइड्रोजन लो, उसमें ऑक्सीजन मिलाओ और उसे जला दो और कुछ फॉर्मूले लेकर साथ वह पानी निकालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां पर एक धमाका हो जाता है और इसके बाद मार्क दोबारा ट्राई करता है और इस बार को पानी बना लेता है। यहाँ पहली बार एक पौधे को उठते हुए देखते हैं। मार्क ने मांस पर खेती कर ली थी। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इधर धरती पर मार्क के बारे में किसी को पता नहीं होता है, इसलिए उसका फ्यूनरल कर दिया जाता है। इसके बाद मार्स मिशन के डायरेक्टर विल्सन कपूर सैटेलाइट एक्सपोर्ट मेडिको कुछ कोऑर्डिनेटर खींचते हैं। इन फोटो को देखकर इन्हें यकीन हो जाता है कि मार्क अभी भी जिंदा है। लेकिन परेशानी ये होती है कि यह लोग मीडिया और बाकी लोगों को क्या जवाब देंगे। पहले ही इन्होंने बता दिया कि मार्क की मौत हो चुकी है। फिर डायरेक्टर बोलते हैं कि इसके बारे में मार्क की टीम को पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उन्हें अभी 10 महीने बाकी है धरती पर आने के लिए। पर इस बात से वह काफी परेशान हो जाएंगे स्पेस में, जिससे कि उनका मिशन में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। विंसेंट कपूर बोलते हैं कि मार्क हमसे 5 करोड़ मील दूर है, हमें उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, हमें उसकी मदद करनी होगी। और इसके बाद डायरेक्टर मीडिया को बता देते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है। यह न्यूज़ पूरे आग की तरफ फैल जाती है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि मार्क को मंगल ग्रह पर अब 70 दिन बीत चुके हैं। वह मार्स के अगले मिशन एयर इस फोन की लोकेशन पर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वह यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर है, इसलिए वह दिन में बैटरी को चार्ज करता है और रात में सफर करने की तैयारी करता है। इधर धरती पर सभी लोग उसे बचाने की प्लानिंग करने लगते हैं। हम दोबारा से मार्क को देखते हैं, जिसने फाइनली आलू उगा लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया है। और इसके बाद उसे एक प्लान सोचते और वह डिवाइस को ढूंढना चालू कर देता है। इस डिवाइस का नाम होता है पाथ फाइंडर, जिसके बाद वह डिवाइस उसे मिल जाता है और वह इसे ठीक भी कर लेता है। यहाँ पर मार्किंग इमेज देखकर विंसेंट कपूर को पता चल जाता है कि मार्क क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह फ्लाइट लेकर कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं और 1997 में उसी पाथ फाइंडर वाली टीम से मिलते हैं, ताकि वह मार्क से कांटेक्ट कर सके, उससे बात कर सके। वो लोग यहाँ पर फाइनली कैमरा को घुमाकर मार्क से कांटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती
कि वह सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं और इस मैसेज को पहुंचने में करीब 32 मिनट लगेंगे और इस तरह से इनको कई साल लग जाएंगे मार्क से बात करने में। उसका हल निकालने के लिए नासा वाले मार्क को एक सॉफ्टवेयर प्याज भेजते हैं। उसके बाद मार्क उस सॉफ्टवेयर को रोवर के जरिए जोड़ देता है जिससे कि वह नासा से मैसेज के जरिए बात कर सके और यह देखने पर नासा के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश जाते हैं। लेकिन जब मार्क को पता चलता है कि उसके बारे में उसकी टीम को कुछ नहीं पता तो उस बात से वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इनको सही से सुनाता है। इसके बाद नासा वाले उसकी टीम को बता देते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है और यह जानने के बाद टीम के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कमांडर बोलती है कि यह मेरी गलती है, मैंने ही मार्क को वहां पे अकेला छोड़ दिया था जिसकी वजह से वह अभी वहां पर है। इधर नासा की टीम एक स्पेस शिप बनाने की तैयारी करने लगती है जिससे कि वह मार्क को फूड की सप्लाई पहुंचा सके और जिससे वह 4 साल तक जिंदा रह सके। इसे बनाने में 6 महीने लगने वाले थे लेकिन डायरेक्टर के बोलने पर जल्दी जल्दी काम करने पर इसे सिर्फ 3 महीने में बनाकर तैयार कर दिया जाता है और आज स्पेस शिप को लॉन्च करना होता है। लेकिन यहाँ पर एक और समस्या आ जाती है। वह स्पेस शिप रास्ते में धमाके से उड़ जाता है और इनका मिशन फेल हो जाता है और इस तरह देखते हैं कि मार्क के स्टेशन में लीकेज हो जाता है जिससे कि उसका स्टेशन भी उड़ जाता है। इससे उसके सारे आलू की फसल खराब हो जाती है, मतलब वह अब और आलू नहीं उगा सकता है। और जब मार्क को मिशन फेल के बारे में पता चलता है तो और ज्यादा टूट जाता है। वह मन ही मन बोलता है कि मैंने हर परेशानी का हल निकालने की कोशिश की लेकिन लगता है कि मैं धरती पर वापस नहीं जा पाऊंगा। फिर अगले सीन में हम चाइना का स्पेस रिसर्च सेंटर देखते हैं। यहाँ पर इन लोगों को मार्क के बारे में पता चलता है, वह की मदद करने का डिसाइड करते हैं। चाइना ने एक स्पेस बूस्टर बनाया था जो कि समय से पहले मार्क तक खाना पहुंचा सकता था और उसकी जान बचा सकते थे। तो ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं ये लोग नासा को अपनी टेक्नोलॉजी दे देंगे और इसके बाद नासा का एक और साइंटिस्ट मार्क को बचाने का एक प्लान बनाता है जिसका नाम होता है रिच। वह बताता है कि उसका प्लान कहता है कि हर्मीस सिस्टम को पृथ्वी पर उतरने की जरूरत नहीं, बस अर्थ के पास से गुजरो, ग्रेविटी को पकड़ो और उसकी हेल्प से शिप को मार्स की तरफ फेंक दो। वो मार्क को बिना लैंड किए मार्क बचा लेंगे लेकिन अगर यह लोग मंगल ग्रह पर लैंड नहीं करेंगे तो उसे बचाएंगे कैसे। यहाँ पर वेंशन बोलता है कि मंगल ग्रह पर एक और कैप्सूल है जिसकी मदद से मार्क मंगल ग्रह से निकल सकता है और उसकी ऑर्बिट में पहुंच सकता है। पर यह प्लान काफी अच्छा होता है लेकिन इसमें टीम के मिशन में 500 दिन और ज्यादा जुड़ जाएंगे। तो ये सुनने के बाद डायरेक्टर इस बात से इनकार कर देते हैं क्योंकि वह मार्क की जान बचाने के लिए और बाकियों की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। और ये सारी बातें सुनने के बाद मिर्च बोलता है कि यह फैसला हमें उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए कि क्या वह उसकी जान बचाना चाहेंगे या नहीं। और इसके बाद रिच सीक्रेटली हार्नेस पर यह मैसेज भेज देता है कि वह मार्क को बचा सकते हैं। जब कमांडर को यह पता चलता है तो सभी लोग तैयार हो जाते हैं मार्क को बचाने के लिए क्योंकि वह भी उनका ही साथी होता है। उसके बाद ये लोग सक्सेसफुली चाइना का स्पेस बूस्टर लॉन्च कर देते हैं जिससे कि मार्क और उसकी टीम को फूड सप्लाई मिल सके। और इधर मार्क को देखते हैं जो कि काफी कमजोर हो चुका है कि वह बहुत ही कम खाना खा रहा है ताकि वह लास्ट तक जिंदा रह सके। और अब वह RS-4 की तरफ रवाना हो जाता है जहां पर उसे एक और शीप मिलने वाला था जिससे कि वह इस स्पेस में जा सके। वह दिन में बैटरी को चार्ज करते हैं और रात में आगे बढ़ता रहता है और इसी तरह से वो RS-4 तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और समस्या आ जाती है। समस्या ये होती है कि जिस शिप से मार्क उड़ने वाला था वह बहुत ही ज्यादा भारी होता है जिसके कारण वह उसकी टीम तक नहीं पहुंच पाएगा और इसे हल्का बनाने के लिए उसमें सारी चीजें बाहर निकालने होगी। यहाँ तक कि उसका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम, सारी जो चेयर है, सारा जो विंडो है, तो यहाँ तक कि दोस्तों ऊपर का पैनल भी मार्क को निकालना पड़ेगा जिसकी जगह पर उसे हाफ कैनवस से कवर करना होगा जिससे कि यह शिप हल्का हो सके और मार्क आसानी से मंगल ग्रह की ऑर्बिट से बाहर निकल सके। तब पैनल हटाने से बहुत ही ज्यादा खतरा बढ़ जाता है लेकिन के पास कोई रास्ता नहीं है तो मार्क को उनकी बात माननी पड़ती है कि मिशन स्टार्ट हो जाता है और ये मिशन पूरा अमेरिका देख रहा होता है। सभी को उम्मीद होती है कि मार्क की जान बचा ली जाएगी जिसके बाद मार्क स्पेसशिप से उड़ान भरता है लेकिन उसकी रफ्तार उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। और इधर उसकी टीम का स्पेसशिप है, उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा होती है जिसे देखकर कमांडर डिसाइड करते हैं कि वह शिप के पीछे के हिस्से को एक धमाके से उड़ा देंगे
जिससे कि हर्नियस की रफ्तार धीमी हो जाए और वह मार्क को बचा पाएंगे। ऐसे ही होता है और जैसी वह शिप को उड़ाते हुए रफ्तार धीमी हो जाती है और यहाँ पर कमांडर खुद डिसाइड करती है कि वह शिप से बाहर जाएंगी और मार्क को बचाकर ले आएगी। लेकिन यहाँ पर जब वह बाहर निकलती है तो उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है और जिसके बाद मार्क अपने सूट में छेद कर देते हैं और प्रेशर के कारण वह आयरन मैन की तरह कमांड की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। लेकिन यहाँ भी उसका हाथों से छूट जाता है, बट कमांडर रस्सी लपेट लेती है और उसकी जान बचा लेती है। और जब यह बात नासा और सभी लोगों को पता चलती है कि मार्क को बचा लिया गया, वह सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं कि नासा ने वह कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। फिर इसके बाद मार्क अपने शिप में आ जाता है और अपने दोस्तों से मिलता है, जिसे देखकर वह काफी इमोशनल हो जाता है। उसने 500 से ज्यादा दिन मंगल ग्रह पर बिता दिया, अकेले बिता दिया, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल होता है। वेल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा परेशानियों से लड़ता रहा है, जिसकी वजह से उसकी जान बच पाई। और इसके बाद हम देखते वो धरती पर आ चुका है और उसे सर्वाइवल इंस्ट्रक्टर बना दिया जाता है। वह सभी लोगों को गाइड करता है कि अगर कोई मांस कर फंस जाए तो वो जिंदा कैसे रह सके। 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां पर उसके सभी टीम मेंबर अपनी लाइफ में सेट हो चुके हैं और टीवी पर RS-5 के मिशन को देखते हैं, जो कि सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।